Hello students of class 7. This is chapter number 9 unitary method. तो स्टूडेंट हम लोग प्रीवियस टॉपिक से आगे बढ़ते हुए कुछ एग्जांपल्स और भी लिखेंगे इस चैप्टर का, क्योंकि इसमें बहुत कम ही कॉन्सेप्ट है। तो इस कॉन्सेप्ट के आगे हम लोग अब सिर्फ क्वेश्चंस को देखेंगे, क्योंकि कॉन्सेप्ट बहुत ही लिमिटेड था इसके अंदर। तो कुछ एग्जांपल्स हैं हमारे पास। तो एक क्वेश्चन क्या है यहाँ स्टूडेंट, 15 men can build a 16.25 meter long wall up to a certain height in one day. How many men should be employed to build a wall of same height but of length 26 meter in one day? अब देखिए स्टूडेंट क्या कहा जा रहा है, वो देखने वाली बात है, समझने वाली बात है कि 15 व्यक्ति मिल करके किसी वॉल को, वो वॉल की लंबाई कितनी है। देखिए वॉल जो होगा, मान लीजिए वॉल है हमारा, तो ये इसका हाइट है, ये क्या है इसका हाइट है, और ये इसका लेंथ है, ये क्या है इसका लेंथ है। तो ये वॉल जो है इसका लेंथ कितना बता रहा है, इसका लेंथ बता रहा है 16.25, ठीक है, मीटर। तो ये इतना लंबा दीवार है, लेकिन इसका हाइट जो है ये नहीं मेंशन किया गया हुआ है, ठीक है। अब कहा जा रहा है कि ये दीवार जो एक लिमिटेड हाइट है, इसका एक हाइट जो है लिमिटेड है, कुछ भी हो सकता है, x मीटर मान सकते हैं, x मीटर की हाइट है। अब क्या कहा जा रहा है कि इसे बनाने में 15 लोग मेहनत करते हैं। अब कहा जा रहा है कि दूसरा दीवार है जिसकी लंबाई कितनी हो गई है, 26 मीटर हो गई, लेकिन हाइट उसका भी अभी x मीटर ही है। तो अब इसे बनाने में कितने मजदूरों की जरूरत पड़ेगी, कितने व्यक्तियों की जरूरत पड़ेगी। बस इसमें क्या हो गया है, इस दीवार का लेंथ बढ़ा कर दिया गया है, हाइट सेम है। क्या है, हाइट सेम है। तो स्टूडेंट आगे बढ़ते हैं हम लोग और इसका सॉल्यूशन देखते हैं कि सॉल्यूशन क्या होगा। तो देखिए स्टूडेंट, सॉल्यूशन क्या आता है स्टूडेंट, तो इसे हम चाहें तो पहले टेबल से बनाएं, टेबल से ज्यादा आसान रहेगा आपको बनाने के लिए, जिसको हम लोग डायरेक्ट और रिवर्स रिलेशन कहते थे। यहाँ एक डाटा x हो गया और दूसरा y। x में हम लोग ले लेते हैं स्टूडेंट नंबर ऑफ मैन, और यहाँ पर लेते हैं नंबर ऑफ डेज, सॉरी नंबर ऑफ डेज नहीं लेना है। यहाँ भी आप मैन कैन बिल्ड अ वॉल ऑफ 16.2 मीटर। यहाँ लेंगे लेंथ ऑफ वॉल, क्या लेंगे, लेंथ ऑफ वॉल। ये क्या है, लेंथ ऑफ वॉल मतलब दीवार की लंबाई। तो यहाँ देखिए नंबर ऑफ मैन कितना था, 15। तो 15 लोग मिल करके क्या कर रहे थे, 16.25 मीटर का जो ये वॉल है उसको बना रहे थे, ठीक है। अब क्या कहा जा रहा है, वॉल की लंबाई बढ़ गई। अब कितने लोग मिल करके इस वॉल को सेम टाइम पर 1 डे में ही बना देंगे, ठीक है। क्या कर देंगे, 1 डे में ही बनाएंगे, क्योंकि 15 लोग इतने मीटर लंबे वॉल को एक दिन में पूरा कर रहे थे। तो एक दिन में ही इतने लंबे वॉल को, 26 मीटर लंबे वॉल को कितने लोग पूरा करेंगे। तो सीधी सी बात है स्टूडेंट, देखिएगा यहाँ दीवार का लेंथ बड़ा हो गया, मतलब इंक्रीज कर गया। तो नंबर ऑफ मैन भी जो होगा वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। क्या हुआ इसका ध्यान दीजिएगा, दोनों को ही सेम टाइम लग रहा है, एक दिन में ही बनाना है। तो यहाँ पर दीवार का लेंथ जो है इंक्रीज कर दिया गया, तो उसे एक दिन में अगर पूरा करना है तो यहाँ पर क्या करना होगा, नंबर ऑफ मैन को क्या करना होगा, इंक्रीज करना होगा। तो मैंने आपको बताया था कि जब दो क्वांटिटी एक दूसरे से इस तरह से रिलेट करें कि जब एक बढ़े तो दूसरा भी बढ़ जाए, या एक घटे तो दूसरा भी घटे, तो उसे हम क्या बोलते हैं, डायरेक्ट वेरिएशन बोलते हैं। तो ये बड़े पहले ये कंक्लूजन निकालें, ये कौन सा वेरिएशन है, तो ये हो गया डायरेक्ट वेरिएशन। ये क्या हो गया स्टूडेंट, डायरेक्ट वेरिएशन हो गया। अब इसका सॉल्यूशन करना है, हम जानते हैं कि यहाँ पर इस दोनों का ही रेशियो आपस में बराबर है, मतलब 15:16.25 इसे अगर हम x मान लें तो ये x/26, इस दोनों का रेशियो बड़ा होना चाहिए। उसके अकॉर्डिंग इसे हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। तो x × 16.25 is equals to 15 × 26. So x is equals to 15 × 26 by 16.25
25। अब यहाँ डेसिमल हटाते हैं तो यहाँ डबल हो जाएगा स्टूडेंट, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए सर 25 से करेंगे तो 4 टाइम्स में इसे करेंगे तो 6 और 6 टाइम्स में 150 तो यहाँ 1 to 5 और 5 65 टाइम्स लग गया। अब इसे इससे डिवाइड करें 3 5 का 15 और 13 और 13 से इसे कर देंगे 2 टाइम्स में, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 3 into 2 into 4 that is what was the integer 24 मैन। यहाँ कितना आ गया स्टूडेंट 24 मैन आ गया, ठीक है। अब हम इसे चाहें तो चेक कर सकते हैं, कैसे चेक करेंगे, दोनों का रेशियो देखेंगे निकाल करके और देखेंगे कि दोनों ही रेशियो सेम आ रहा है कि नहीं। तो यहाँ 24 अपॉन 26 आ रहा है इसमें। और चलिए इसे हम रिड्यूस करके देखते हैं दोनों का रेशियो क्या आता है। तो दोनों का रेशियो कैसे कितना है कर देते हैं, इसे डबल जीरो कर देते हैं हम लोग। ये 25 टाइम्स में और ये 65 टाइम्स में, सॉरी ये 4 टाइम्स में जाएगा और ये 65 टाइम्स में जाएगा। 3 5 जा 15 13 यहाँ आ गया स्टूडेंट 12 अपॉन 13, इसे भी डिवाइड करेंगे 12 अपॉन 13। तो देख सकते हैं स्टूडेंट हम लोग कि ये दोनों ही रेशियो जो है आपस में सेम आया है। इससे ये पता चल रहा है कि हमारा जो सॉल्यूशन था वो एकदम करेक्ट हुआ है। क्या होता है डायरेक्ट वैल्यूएशन के अंदर स्टूडेंट दोनों क्वांटिटी एक तरह से रिलेट करती है कि दोनों का ही जो रेशियो होगा दोनों क्वांटिटी का चाहे किसी भी वैल्यू पर हो जाए वो रेशियो क्या होगा आपस में इक्वल होगा, ठीक है। डायरेक्ट वैल्यूएशन में क्या होता है जब एक क्वांटिटी इंक्रीज करता है तो दूसरा भी इंक्रीज करेगा, अगर एक डिक्रीज करेगा तो दूसरा भी डिक्रीज करेगा। आप इसे यूनिटरी मेथड में भी बना सकते थे। 15 मैन लिख सकते थे यहाँ पर, क्या 15 मैन कैन बिल्ड अ वॉल 16.2 मीटर वॉल इन 1 डे। तो फिर एक व्यक्ति उसे कितने दिन में करेगा, ठीक है। फिर जितना व्यक्ति का निकालना है उसको हम लोग निकाल देंगे। तो आप जिस तरीके से भी आपको बनाना हो इस क्वेश्चन को आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ें। तो स्टूडेंट यहाँ पर एक और क्वेश्चन दिया गया है हमारे पास। A contractor employed 200 men to build a house in 60 days. After 12 days, he was joined by 70 more men. In how many days will the remaining work finished? तो स्टूडेंट क्वेश्चन को समझना है। एक कॉन्ट्रैक्टर जिसने 210 व्यक्तियों को एक घर बनाने के काम पे रखा, एक घर बनाना है आपको और उस घर को कितने दिनों में कंप्लीट करना है 60 डेज में कंप्लीट कर देना है। मतलब 210 व्यक्ति मिलकर के किसी घर को क्या करना है 60 दिनों में बना देना है। आफ्टर 12 डेज 12 दिन बीतने के बाद ही वाज ज्वाइंड बाय 70 मोर मैन। 210 व्यक्ति पहले से थे, अब 210 व्यक्ति की जगह पर कितने व्यक्ति आ गए हैं 70 व्यक्ति और भी उसमें ऐड हो गए। तो अब यह काम कितने दिनों में फिनिश होगा, यही हमें इस क्वेश्चन में बताना है। तो देखिए स्टूडेंट इस क्वेश्चन को कैसे हम लोग सॉल्व करते हैं। तो स्टूडेंट देखिए इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे बनाते हैं। तो सॉल्यूशन क्या होगा स्टूडेंट, ये देखिए वी नो दैट 210 men build a house in 60 days। कितने दिनों में बना रहे हैं उसको 7 दिन बना रहे हैं। अब यहां देखिए स्टूडेंट आफ्टर 12 days 200 men can build this house in 48 days। ओके स्टूडेंट, अब क्या होगा स्टूडेंट 12 दिन बीतने के बाद अब क्या हो गया कि 210 व्यक्तियों को 48 दिन में इस काम को पूरा कर देना है। क्या करना है 12 दिन तो बीत चुका है, तो आफ्टर 12 डेज 12 दिन के बाद 210 व्यक्तियों को क्या करना है 48 दिन में इस घर को बना देना है।
अब देखिए स्टूडेंट, देयरफॉर एक व्यक्ति जो है इस घर को बनाने में कितना समय लगेगा, तो 48 × 210 डेज लगाएगा। ओके स्टूडेंट, सो अब देखिए स्टूडेंट क्या हुआ था, पहले हमारे पास 210 व्यक्ति थे, अब 70 व्यक्ति ज्यादा हो, अब क्या होगा 210 प्लस 70, आप इसको ये कर सकते हो 280, तो 280 मैन कैन बिल्ड द हाउस in 480 × 210 upon 280 days। एक जो से कर दिया 4 टाइम्स 3 टाइम्स 12 टाइम्स, मतलब कितना आ जाएगा 36 डेज। मतलब क्या होगा स्टूडेंट कि पहले कंडीशन के हिसाब से 12 दिन देखने के बाद 210 व्यक्ति 48 डेज में इस घर को बना सकते थे, लेकिन बाद में क्या हुआ, जब 48 दिनों में 210 व्यक्ति को बनाना था घर, उस समय 70 लोग और भी आ गए, तो 210 प्लस 70 मतलब हमारे पास टोटल व्यक्ति 280 हो गए, तो वो कितने दिनों में बन जाएगा, तो 36 डेज में ये घर कंप्लीट हो जाएगा। आप चाहें तो इसे टेबल से भी बना सकते हैं, तो देखिए इसमें मैं टेबल से बता देता हूँ और आप देखिए टेबल से भी कैसे बनाएंगे। तो हमारे पास स्टूडेंट दो क्वांटिटी दिया गया है, दो क्वांटिटी क्या है, पहले तो नंबर ऑफ मेन है और यहाँ पर नंबर ऑफ डेज है। तो पहले 210 व्यक्ति 60 दिनों में इस घर को बनाना था, फिर क्या हुआ आफ्टर 12 डेज 12 दिनों के बाद 210 व्यक्ति को अब इस काम को क्या करना है 48 दिनों में करना है, ठीक है। यहाँ पर व्यक्तियों की संख्या सेम है, ठीक है, बट क्या हो गया 210 व्यक्तियों को 48 दिन में इस काम को कंप्लीट कर देना है। अब क्या हो गया व्यक्तियों की संख्या बढ़ जाएगी और 270 व्यक्ति होंगे, अब यह काम कितने दिनों में होगा। तो एक्चुअली में इस डाटा से हम लोग कोई खास मतलब नहीं था, लेकिन मैंने आपको समझाने के लिए दिया, हम लोग सिर्फ इस दो डाटा पे ही ये क्वेश्चन सॉल्व कर लेना होगा। तो यहाँ पर इस दोनों का रेशियो जो होगा 210/48 इज इक्वल टू 270/वाट, यहाँ पर वाट इनटू 280 हो जाएगा, यहाँ पर 280, तो 280 हो जाएगा, तो यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 200 जस्ट अ मिनट, यहाँ स्टूडेंट एक छोटा सा मिस्टेक देख लीजिएगा क्या होगा। यहाँ ध्यान देने की बात क्या है कि 210 व्यक्ति 48 दिन में घर को बना सकते हैं। अब यहाँ 280 व्यक्ति कितने दिनों में घर को बना देंगे, सेम घर बनाना है। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा कि यहाँ 210 व्यक्ति 48 दिन में घर बना रहे हैं, अब यहाँ पर व्यक्तियों की संख्या बढ़ा दी गई, तो का मतलब ये जो नंबर ऑफ डेज है वो क्या हो जाएगा, घट जाएगा, क्योंकि यहाँ पर इनवर्स कंडीशन है। जैसे ही किसी सेम वर्ग में व्यक्तियों की संख्या बढ़ा दी जाती है तो नंबर ऑफ डेज क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो इस दोनों का प्रोडक्ट इस दोनों का प्रोडक्ट पूरा हो जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे 210 × 48 इज इक्वल्स टू 280 × वाट, so watt equals to 210 × 48 by 280। अब इसे सॉल्व करेंगे तो हमें 36 डेज ही मिलेगा। आई होप आप लोगों को बात समझ आ रही होगी। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट, इस टेबल के बेस पे हम लोग बड़ी आसानी से ये फाइंड आउट कर सकते हैं कि कौन सा क्वेश्चन डायरेक्ट वेरिएशन का है और कौन सा क्वेश्चन इनडायरेक्ट वेरिएशन का है। तो आई होप आप लोग को आज का वीडियो समझ में आया होगा और आप लोगों ने इस एक्सरसाइज को बनाया होगा 9C को। तो आज का जो आपका होमवर्क होगा वो आप लिखेंगे, आपका होमवर्क है डू फियर चैप्टर 9 यूनिटरी मेथड। तो स्टूडेंट आप लोग आज का जो होमवर्क होगा आपका, इसमें आप लोग यूनिटरी मेथड का फियर सेंड करेंगे। थैंक यू।